हेलो स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी हो या आपको जनरल अवेयरनेस या जीके इंप्रूव करना हो, एक ही सजेशन आपके सामने आती है, दैट रीड न्यूज़पेपर। ये सजेशन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब आप इस सजेशन को फॉलो करने के ऊपर आते हैं और न्यूज़पेपर उठाते हैं तब दिक्कत आती है कि यार इतनी सारी चीजें, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। Today we are going to discuss according to your target. अगर आपका टारगेट इंग्लिश इंप्रूव करना है तो आपको न्यूज़पेपर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। अगर आपका टारगेट किसी एग्जाम को क्लियर करना है या जीके इंप्रूव करनी है तो इनके अलग तरीके होंगे न्यूज़पेपर को हैंडल करने के। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका टारगेट अगर एग्जाम क्लियर करना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करनी है तो आपको किस तरह से न्यूज़पेपर रीड करनी चाहिए। आई मीन टू से कौन सा सेक्शन सेलेक्ट करना है, कौन सा सेक्शन छोड़ना है। सो इन दिस वीडियो गाइस, द एजेंडा इज व्हाट नॉट टू रीड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड स्टेप्स टू रीड फास्टर। जैसा कि आपका टारगेट है कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर करना, तो आप जब न्यूज़पेपर उठाते हैं देन आपको रियलाइज होगा कि इसमें से 60% न्यूज ही बस काम की है, बाकी 40% जो न्यूज है बाकी लोगों के लिए भी तो रहनी है, बाकी लोगों को भी तो केटर करना है। सो लेट अस कंसंट्रेट कि वो कौन से 40% न्यूज है जो हमारे लिए नहीं है। सबसे पहला जो हमारे लिए नहीं है वो है पार्टी एंड एंटरटेनमेंट न्यूज। आपने ऑब्जर्व किया होगा जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें पेज नंबर 3, एक्चुअली पेज 3 इज अ मूवी आल्सो बाय मधुर भंडारकर, लेकिन पेज नंबर 3 जो हमेशा डेडिकेटेड होता है पार्टीज एंड एंटरटेनमेंट, स्पेशली हॉलीवुड के न्यूज, बॉलीवुड के गॉसिप्स, ये सारे गॉसिप्स आपको पेज नंबर 3 पर मिलेंगे। जिन लोगों को इंग्लिश इंप्रूव करना है वो इस पेज को जरूर पढ़े, बिकॉज आपको एंटरटेनिंग वे में अपनी रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करना। लेकिन अगर आप कहीं चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा ध्यान कंपटीशन पर फोकस्ड रहे, आपके लिए सजेस्टेड है इस पेज 3 को छोड़ दिया जाए, बिकॉज ये काफी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और आपका वक्त खराब करेगा। सो लेट्स नॉट रीड पेज 3। सेकेंड कैटेगरी है स्पोर्ट्स न्यूज। स्पोर्ट्स न्यूज एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड एक पूरा पेज आपके सामने होता है, बट उसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड, जनरल अवेयरनेस बेस्ड बस 1 या 2 ही पॉइंट्स होते हैं जो आप आज के डेट में किसी न्यूज ऐप से भी पता कर सकते हैं। इसमें पूरा पेपर पढ़कर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। थर्ड कैटेगरी जो मुझे छोड़ देना है वो है पॉलिटिकल न्यूज। पॉलिटिकल न्यूज कहने का मतलब ये हुआ कि जो पॉलिटिक्स चल रही है, किसकी कितनी सीट जीतने वाले, कौन कहाँ हारने वाला है, जो पॉलिटिक्स आपस में चल रही है, जो फाइनली हमारे काम की नहीं है, बिकॉज आज कोई और पार्टी दूसरे के साथ काम कर रही है, कल वो किसी और के साथ जुट जाएंगे, तो ये हमारे काम की नहीं है। थर्ड कैटेगरी है क्राइम एग्जैक्टली, ये आपका फोर्थ कैटेगरी, सॉरी। क्राइम एक्चुअली हमारे काम की बिल्कुल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज आप थोड़ा सोच कर देखिए, क्राइम रिलेटेड कोई न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है, बिकॉज उसमें से कई क्वेश्चन बनाया ही नहीं जा सकता, इट इज एन अनएथिकल थिंग। लेकिन कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जिसका इम्पैक्ट पॉलिसी को रिवर्ट करने में, इसका इम्पैक्ट जजमेंट को रिवर्ट करने में पड़ती है, उस तरह के क्राइम के बारे में जानकारी रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेंडिंग केसेस। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आए दिन केसेस चलते रहते हैं जिसके बारे में न्यूज में भी आता रहता है, लेकिन उन सारे केसेस का जजमेंट अभी तक फाइनली आया नहीं। तो जब तक जजमेंट फाइनली आ ना जाए तब तक वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है आपका मिनिस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि हम सबको कोरोना से सेफ रहना चाहिए, अगर फिनेंस मिनिस्टर ने बोला हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करनी चाहिए, आई मीन टू से मिनिस्टर्स अगर किसी भी चीज को सजेस्टिव मोड में बोलते हैं, एक सजेशंस के थ्रू तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बारे में पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। बिकॉज आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम, कैसे आप सेव करें। आप न्यूज़पेपर में नॉट मोर देन 1 आवर स्पेंड कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे और भी सेक्शंस है जिसे आपको कवर करना होता है। नाउ लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू फोकस। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इश्यूज हैं जिनको हमें फोकस करना है न्यूज़पेपर रीड करते दौरान। एज यू नो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो सबसे पहले कैटेगरी जिसको हमें फोकस करना है वो है आपका इंटरनेशनल न्यूज इन टर्म्स ऑफ, इन रिलेशन विद इंडिया।
इंडिया का उसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है, क्या क्या चीजें आपस में चल रही हैं, एज वेल एज साथ के साथ इंटरनेशनल न्यूज जो इंडिया से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो इंडिया पर भी पड़ेगा। तो इस तरह के न्यूज को आपको इंटरनेशनल न्यूज के कैटेगरी में पढ़ना है। सेकेंड आता है एनवायरमेंट। आप जानते हैं एनवायरमेंट एक बर्निंग इशू है और एनवायरमेंट में बहुत नॉर्मल सी चीजें भी आती हैं जो कि आपको एक सजेशंस के फॉर्म में रहते हैं, तो वो सजेशंस छोड़ देंगे, क्या नई चीजें बताई गई, क्या नया इम्प्लीमेंट हुआ, क्या नई पॉलिसीज बनाई गई एनवायरमेंट को सेव करने के लिए, ये आपको फोकस करना है। थर्ड कैटेगरी में आता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के डिसीजंस जो हो चुके हैं, जो पेंडिंग है उसे छोड़ देना है, जो डिसीजंस ले लिया गया है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है पॉलिसीज। पॉलिसीज की बात अगर मैं करूं तो गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज बनाते रहते हैं, जैसे जनधन योजना बनाया और इस तरह से बहुत सारी और पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो कि आपके सोशल एस्पेक्ट्स को रिलेट करता हो, फिनेंशियल एस्पेक्ट को रिलेट करता हो, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपको पढ़नी होगी। नेक्स्ट आता है आपका सोशल इश्यूज, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, साथ के साथ आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेट करके या पॉवर्टी एलिमिनेशन से रिलेट करके, तो ये सोशल इश्यूज हैं। इससे रिलेटेड न्यूज डायरेक्टली आपसे शायद ना पूछी जाए, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक इंग्लिश का सेक्शन बहुत ही वर्सेटाइल सेक्शन है जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में सोशल इश्यूज, एनवायरमेंट इश्यूज बहुत ज्यादा आपके सामने आती है। नेक्स्ट आता है जो हमें फोकस करना है वो है आपका हेल्थ एंड मेडिसिन। हेल्थ एंड मेडिसिन का मतलब ये हुआ, आप जैसे ही आप न्यूज़पेपर उठाते हैं ऐसे कोई भी हेल्थ रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो एज अ कंट्री, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको हिट करता है और उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, वो आपके लिए जरूरी है पढ़ना। और ये हेल्थ रिलेटेड एंड मेडिकल रिलेटेड बिकॉज अभी कोरोना है तो बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं, अदरवाइज ये इतना हैवी सेक्शन नहीं होता, एक आध न्यूज ही आपके सामने आती है। तो गाइस ये तो हो गया आपको फोकस क्या करना है। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जैक्टली जब हम फोकस कर रहे हैं तो रीड कैसे करें। ये तो हो गई बात आपको क्या छोड़ना है और आपको क्या रीड करना है। अब थोड़ा सा सजेशन ये ले लेते हैं कि आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा न्यूज़पेपर बेहतर है। वैसे तो ये पर्सनल कंफर्ट की बात होती है, लेकिन जहां तक मैंने एक्सपीरियंस लिया है, मैंने चीजों को देखा है, स्टूडेंट्स के डिफिकल्टीज को एनालाइज किया है, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट स्टूडेंट्स इनटू टू कैटेगरीज मेजरली। एक तो होता है बिगनर जो रीडिंग और न्यूज़पेपर को कभी उन्होंने फोकस किया ही नहीं है, तो वो बिगनर लेवल पे होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रीडिंग अच्छी होती है बट वो न्यूज़पेपर पे स्पेसिफिकली उन्होंने फोकस नहीं किया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिगनर लेवल स्टूडेंट्स के लिए कौन सा न्यूज़पेपर बेहतर है। वैसे अगर आपने पढ़ना शुरू ही किया है तो आपके एरिया में अगर कोई लोकल इंग्लिश न्यूज़पेपर आती है, जैसे कि नागपुर एंड छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र एरिया में एक न्यूज़पेपर आती है, दैट इज द हितवाद, तो आप द हितवाद से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आप इसे 1 महीना पढ़िए, उसके बाद आप टाइम्स ऑफ इंडिया पर शिफ्ट हो सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को आप 2-3 महीने आगे तक पढ़िए एंड देन आप रियलाइज कर सकते हैं कि आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, देन आप मूव कर सकते हैं द हिंदू के ऊपर, द इंडियन एक्सप्रेस के साथ। लेकिन ये मेरा सजेशन है, आप न्यूज जो भी उठाएं आपको पहले से उस न्यूज के बारे में थोड़ी जानकारी हो, बिकॉज कंफर्ट लेवल में आना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इनिशियल फर्स्ट मंथ। अब बात कर लेते हैं जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रीडिंग अच्छी है, लैंग्वेज अच्छा है, बस उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट नहीं है। तो आप इनिशियली शुरू करने के लिए आप सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया उठाइए, 1 महीने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़कर आप उसके साथ कंफर्ट लेवल पे आ जाइए। न्यूज़पेपर्स में क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ऐसी चीजों को समझ लीजिए। उसके बाद सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स आप द इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू के ऊपर जंप कर सकते हैं। ये फिर आप रियलाइज करेंगे विच इज बेटर फॉर यू। लेकिन ये माना जाता है कि हिंदू के लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, हिंदू के वोकैबुलरीज अच्छी होती है, बट मैं एक यहाँ पर छोटी सी फाइंडिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। आप जब थोड़ा लंबे समय तक 6-7 महीने अगर आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, then you will realize कि उसमें 2 से 3 हजार वर्ड ऐसे ही होते हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं।
not a very difficult thing if you are in continuation of reading the newspaper to improve with your reading skill, to improve with your comprehension skill, to improve with your general awareness, and yes, of course, the vocabulary. So with this guide, happy newspaper reading. Thank you.